केजरीवाल को तो मैं केजरीवाल कभी नहीं कहता हूं, मैं उसे नटवरलाल और एक दलाल कहता हूं। क्योंकि अरे केजरीवाल, तू कितने भी कपड़े पहन ले, लेकिन तेरी खाकी चड्डी सबको नजर आती है और हमें नजर आएगी इंशाअल्लाह ताला। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का एक पैगाम लेकर कि मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराही बनो, मैंने शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है जो सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए और पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं, उनकी हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, जहां भी हम लोग इलेक्शन में हिस्सा लेने जाते हैं तो वहां की नौयत अलग होती है, कंडीशंस अलग होते हैं। और दिल्ली के ये जो दो उम्मीदवार हैं, ये बिल्कुल ही एक अलग अपने हिसाब से इलेक्शन हो रहा है। क्योंकि हम जब भी इलेक्शन में जाते हैं तो वोट ये मांगकर लेते हैं, ये कहते हैं, लोगों से अपील करते हैं कि आप फला साहब को वोट इसलिए दीजिए कि ये चुनकर आने के बाद में आपका ये काम करेंगे, आपकी बस्ती की हालत को बदलेंगे, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और दूसरी जो जरूरियात की जिंदगी की चीजें हैं उसके ऊपर ये काम करेंगे। लेकिन उन सब से हटकर ये दिल्ली का इलेक्शन इसलिए है कि आज ये उम्मीदवार जो ताहिर हुसैन साहब हैं, लोग तो कह रहे हैं कि वो जेल में है, लेकिन मैं जब से दिल्ली आया हूं देख रहा हूं कि वो आपके दिलों के अंदर है, जेल में नहीं है वो। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, ये इलेक्शन इसलिए मुख्तलिफ है, ये इसलिए अलग है कि वोट मांगते वक्त कहना पड़ता है उम्मीदवार को कि मैं चुनकर आने के बाद मैं ये करूंगा। लेकिन कुर्बान जाऊं मेरे सदर मोहतरम पर कि उन्होंने ऐसे उम्मीदवार को यहां से उम्मीदवारी दी जिसने चुनकर आने से पहले ही आप लोगों का काम कर चुका है। आज आपकी हक की लड़ाई लड़ते हुए आज 5 साल से वो जेल के सलाखों के पीछे मौजूद है। और बहुत सारे लोग जो हुकूमत के दलाल बनकर बैठे हैं, केजरीवाल को तो मैं केजरीवाल कभी नहीं कहता हूं, मैं उसे नटवरलाल और एक दलाल कहता हूं। क्योंकि अरे केजरीवाल, तू कितने भी कपड़े पहन ले, लेकिन तेरी खाकी चड्डी सबको नजर आती है और हमें नजर आएगी इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि हम अंधे नहीं हैं दोस्तों। यही केजरीवाल जिसके इतने लंबे लंबे किस्से अभी यहां पर सुनाए गए कि उसने किस तरह यहां पर कहा और वहां पर भी कहा था कि अगर शाहीन बाग आपसे नहीं हटता है तो दिल्ली की पुलिस मुझे 2 घंटे के लिए दीजिए, मैं शाहीन बाग को उखाड़ कर फेंकूंगा। ये केजरीवाल है, ये दलाल है। लोगों के दलाली करने के लिए कुछ दलाल हमारे बीच में भी मौजूद हैं। ऐसा लगता है कि सेक्युलरिज्म का ठेका सिर्फ इन्हीं लोगों ने लेकर रखा है और सेक्युलरिज्म सिर्फ मुसलमानों के लिए है। हम ये कहते हैं कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो यहाँ के मौजूदा विधायक या अमानतुल्लाह हो, इन दोनों को ऐसे इलाकों से खड़े करो। अगर आपकी पार्टी वाकई में सेक्युलर है, जहां हमारे हिंदू भाइयों की तादाद ज्यादा है, मुसलमान कम है, तो वहां से चुनकर इन दोनों को लेकर आना, तो जब मानेंगे कि आपकी पार्टी सेक्युलर है। हमारे ही वोटों से चुनकर आना और हमारे ही ऊपर जुल्म करना, क्या हालात बना दिए हमारे वो बस्तियों की इन्होंने। दोस्तों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर वक्त अपने हुकूक की लड़ाई के लिए मुल्क भर में कहीं पर भी हो, वो अपनी लड़ाई लड़ना जानती है। आपने देखा होगा कि हम जिस महाराष्ट्र से आते हैं वहां पर भी ऐसा ही माहौल था। 40 साल से किसी खासदार मुसलमान को किसी ने चुनकर नहीं दिया था। कहते थे कि हमारे पास तो इतने वोट है, हम चुनकर आ ही नहीं सकते। लेकिन अल्लाह ने कहा कि आप लोग सोचो तो सही, आप लोग 1 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम आपके तरफ बढ़ने वालों में से हूं। हमने हिम्मत किया और इम्तियाज जलील साहब को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महाराष्ट्र से जो है तो चुनकर लेकर आए। 40 साल के बाद में हमारे को ये हिम्मत मिली थी साहब। मैं आप लोगों से यही अपील करने आया हूं कि हमने जिस तरह बंबई में आपने देखा होगा कि कुछ महीनों पहले हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की गई थी, तो हमने उसका एहतजाज दर्ज करवाने के लिए
जब आवाज लगाई कि हम एक लॉन्ग मार्च करेंगे, हमारा एहतजाज दर्ज कराएंगे और मुंबई तक हम लोग जो है तो काफिला लेकर जाएंगे, हुकूमत में कोई ऐसा नहीं बैठा था, किसी की मां ने नहीं जानी थी कि वो हमारे काफिले को रोक कर बताए। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हजारों की तादाद में गाड़ियां ले जाकर मुंबई के अंदर सारी मुंबई की सड़कों को जाम कर दिया था। साहब ये होता है कि आप अगर अपनी सियासी ताकत को बहाल करेंगे, सियासी ताकत को बनाएंगे, तो आपके काम भी उतने आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। दोस्तों, मैं हर वक्त यही कहता हूं कि अगर उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है। मेरे भाइयों, उसूलों पर अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना भी जरूरी है। आप लोगों को यही कहने आया हूं कि आप एक जिंदा दिल कौम हो, आप किसी के बहकावे में ना आए। जैसा अभी हमारे पहले मुकर्रिर ने कहा कि हमारे ये वोट तकसीम होने से ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये सुन सुनकर कान पक गए हैं। मेरे भाइयों, कब तक हम हमारी बस्तियों की हालात दूसरों के रहम करम पर छोड़ेंगे? जब हमारे बीच का नुमाइंदा, हमारे मसाइल को जानने वाला नुमाइंदा अगर आपकी नुमाइंदगी करने के लिए असेंबली में जाएगा तो यकीनन आपके हुकूक की लड़ाई लड़कर आपके हुकूक का इस्तेमाल करेगा वो। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मैं आप लोगों से यही अपील कर रहा हूं कि आप इस इलेक्शन को बहुत सीरियस लीजिए, क्योंकि जिस दिन से ये 2 टिकट डिक्लेयर हुए हैं, देखिए मीडिया कैसा ट्रायल चला रहा है और कैसा तोड़ मरोड़ कर इनकी बातों को पेश कर रहा है कि आपने मुजरिमों को आज जो है तो टिकट दिया है। ये मुजरिम नहीं है, ये मुजरिम अभी तक साबित नहीं हुए, लेकिन इन्होंने उन्हें मुजरिम करार दिया है। ये आज जो है तो ये जेल की सलाखों के पीछे ये षड्यंत्र के तहत जो है तो आज मौजूद है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप लोगों ने इनको हिम्मत दी, अगर ताकत दी, जो इन्होंने आपके लिए किया, अगर आप इसका कर्ज उतारना चाहते हैं तो आपको 5 तारीख को एक एक वोट का इस्तेमाल इनके हक में करना होगा, ताकि इनकी हिम्मत में इजाफा हो और ये सोचे कि हमने जो भी कारनामा किया हमारी कौम व मिल्लत के लिए वो वाकई में हमने अच्छा किया। इसके बाद अगर अल्लाह ने मौका दिया तो फिर और करने से नहीं चूकेंगे। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, आप लोगों को यही बताना है कि देखिए मक्तल से बहरे हाल गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा, लेकिन आने वाली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो कुछ भी करना होगा इसी नस्ल को करना होगा। मेरे भाइयों, आप लोगों से यही गुजारिश करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ कि आप आने वाली 5 फरवरी को अपना एक एक वोट, ना ये समझे आप लोग कि ताहिर हुसैन साहब लड़ रहे हैं, उनका फर्जन लड़ रही है, उनकी अहलिया लड़ रही है। आप हर आदमी जो है तो ताहिर हुसैन बनना पड़ेगा। आपको एक एक के मकान पर जाना पड़ेगा, एक एक के दाढ़ी में हाथ डालकर रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि देखिए इतनी तादाद हमारे पास में है। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि वो वोट बढ़ जाएगा, तो बटने मत दीजिए भाई। बहुत सारे दलाल कह रहे हैं कि हम लोग पैसों में खरीदेंगे, तो मैं हमेशा कहता हूं कि भाई बाजार में कुत्ते और बिल्लियां बड़ी आसानी से मिलते हैं, लेकिन शेर के बच्चे कहीं बिकते मिलते नहीं है। आप लोग शेर के बच्चे हैं। आप लोगों को जो है तो एक मजलिस के अंदर एक खास बात है, इनका माल जो है, इनको जो बांटने वाले हैं, ये हराम का मारा लूटा हुआ माल। और मैं समझता हूं कि मजलिस कहती है कि मांझा किसी का भी हो, पतंग हमारी उड़ाना चाहिए। तो आप लोग 5 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला दिल्ली की फिजाओं में सिर्फ और सिर्फ पतंग उड़ाएंगे। सबसे पहले तो मैं आज एक बाबरकत रात शब महराज की मुबारकबाद पेश करता हूं और इस बाबरकत रात में मैं अल्लाह सुब्हाना तआला की बारगाह से दुआ गो हूं कि आपके हमारे दरमियान में जो हमारी बहन ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के लिए जो आपके एक एक वोट की अपील की है, अल्लाह आप तमाम के कुलूब को बदले और आप तमाम का एक एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में आए। जैसा कि आप और हम बखूबी जानते हैं, ये एक इंतखाबी जलसा है और इन जलसों को मुनक्किद करने का मकसद ये होता है कि आप अवामुन नास के दरमियान में आकर जो हमारे वतन अजीज ने हमें जो हुकूक दिया है, जो वोट का हमको हक दिया है, इस हक को अदा करने के लिए अपील किया जाए और साथ ही साथ उस जमात को यह हक अदा कीजिए जिसका हक बनता है।
अगर ये आपके वोट का हक बनता है तो कोई सियासी जमात का नहीं, बल्कि आपकी अपनी सियासी जमात कुल इन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी जमात है और मजलिस ही का आपका वोट के हकदार है। यकीनन जब भी हमारे मसाइल की एक सुई की जरूरत होती है, हमने देखा कि कोई सियासी जमात हमारे दरमियान में नहीं आती। अगर कोई आते हैं, कोई जमात अगर रहती है, तो आपके मेरे कायद नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे दरमियान में रहते हैं और हमारे हकायक के लिए, हमारे हुकूक के लिए अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। और मैं ये भी कहूंगा कि आज हम और आपको ये अहद करना है कि आने वाली महीने की 5 तारीख के दिन अपने एक एक वोट का इस्तेमाल पतंग के निशान पर लगाना है। मैं ये भी कहूंगा कि आज हम देख रहे हैं कि हमारे वतन अजीज के जो हालात है वो क्या हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी मैदान में हो। आज हमारे दरमियान में जो बल्दी बरखी आबरसानी के हालात है वो सबके सामने आया है। हमको हमारे हर काम के लिए, हमारे हर एक काम के लिए हमको हमारी क़यादत की जरूरत है और आपकी क़यादत आपके दरमियान में जनाब हाजी ताहिर हुसैन साहब की शक्ल में आपके सामने आज मौजूद है। आप तमाम इनको कामयाब कीजिए। मैं ये भी आपसे कहूंगा कि आप देखिए जिस तरह तेलंगाना में आपके मेरे कायद हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जब ऐवान असेंबली में गरजते हैं तो वक्त के चीफ मिनिस्टर को भी अपने काम को उनको सुनना पड़ता है और काम को अंजाम देना पड़ता है। यकीनन आपकी दुआओं से, आपकी वोट की ताकत से जब हमारे उम्मीदवार इंशाअल्लाह ताला यहाँ के दोनों दिल्ली के उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जब ऐवान में जाएंगे और आपके हुकूक के लिए लड़ेंगे तो यहाँ के हुक्मरानों को भी झुकना पड़ेगा। मैं आखिरी में आपसे यही कहूंगा कि छूटने पाए ना दामाने नखीबे मिल्लत, फिर तुम्हें ऐसी क़यादत नहीं मिलने वाली। जिनके कदमों में है ऐवान हुकूमत लर्जा, फिर किसी कायद में जुर्रत नहीं मिलने वाली। शुक्रिया, खुदा।